श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये जो सेलिब्रेशन है बड़ा ही प्यारा है, अद्भुत है। भारत एक उत्सवपूर्ण देश रहा है। यहाँ हमने गुरुओं के आसपास उत्सवों की ऐसी श्रृंखला निर्मित की है कि कई बार आश्चर्य होता है कि जीवन को इतना सेलिब्रेट करने वाला ये देश रहा है। कृष्ण का जीवन अपने आप में हमारे सबके लिए उदाहरण भी है और जीवन में ही उनकी सारी देशना भी है, उनकी टीचिंग भी है। कृष्ण ने कभी भी ये नहीं चाहा कि व्यक्ति जीवन से विमुख होकर, जीवन से अलग होकर किसी साधना में उतरे। इसीलिए इस देश ने कृष्ण को पूर्ण योगी कहा, जबकि वो कभी भी जीवन से अलग थलग नहीं दिखाई देंगे। उनके जीवन का जो वर्णन किया गया है उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि वो कहीं जंगलों में, हिमालय में जाकर योग साधना कर रहे हैं। वो हैं योग में, जीवन के योग में हैं, वो परिपूर्ण योग में हैं, इसीलिए वो पूर्ण योगी हैं। कृष्ण का यही अनूठापन भारत को हमेशा आंदोलित करता रहा है। और जन्माष्टमी का ये जो पर्व आता है, इसमें भी इतने रहस्य और इतने प्यारे प्रतीक छुपे हुए हैं कि उनको देखना भी व्यक्ति के लिए एक अपने भीतर उतरने का माध्यम बन जाता है। आधी रात के अंधेरे में कृष्ण का जन्म दिखाया गया है। जेल में इतनी कठिनाइयों के बीच में ये मनुष्य के भीतर चेतना के नए सूरज के उगने का एक प्रतीक है, क्योंकि मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, अंधेरे में घिरा हुआ। अज्ञान का अंधेरा उसको हमेशा घेरे हुए है और जेल में किसी को डालने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई जेल में ही है। धारणाओं की जेल, मान्यताओं की जेल, अपने अपने विचारों की जेल, अपनी सीमाओं की जेल, ये सब उसके भीतर चलता हुआ एक कार्य व्यापार है। कृष्ण के जन्म की घटना ये इशारा करती है कि इसी सारे फैलाव के बीच, इसी सारे जीवन के चक्र के बीच कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के भीतर उस कृष्ण चेतना का आगमन होता है, उसका जन्म होता है। और फिर जब ऐसा जन्म घटता है तो वो जीवन को अनेक अनेक परिवर्तनों से, रूपांतरणों से लेकर आगे बढ़ता है। कृष्ण के जन्म के पीछे छुपे हुए यही प्रतीक है। उनको हम बाहर कहानी की तरह देखें तो भी खूबसूरत हैं, उनको भीतर की कहानी की तरह देखें तो भी खूबसूरत है। और भारत की ये जो कहने की परंपरा है मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करती है कि इतनी मल्टी लेयर्ड है। मतलब उसकी इतनी परतें होती हैं कि आप एक परत को देखें वो भी खूबसूरत है, आप दूसरी परत को देखें वो भी खूबसूरत है, आप उसके और नीचे जाकर कोई गहरी परत देखें वो भी खूबसूरत है। तो जब यहाँ पर गुरुओं के बारे में, हमारे ऐसे रहस्य से भरे हुए जो गुरुओं का आना हुआ, उनके बारे में भारत जब भी कोई बात कहता है तो मल्टी लेयर्ड स्टोरीज के रूप में, परत दर परत कहानी के रूप में। और कृष्ण के जीवन में ये कहानियाँ हमेशा साथ साथ चलती हैं, चाहे उनके जन्म की कहानी हो, चाहे उनके बचपन की कहानी हो, उनके युवावस्था की कहानी हो, यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध की कहानी हो, जब वो गीता सामने रखते हैं वो कहानी हो, सब में कई कई परतें हैं, मल्टी लेयर्ड है। जैसे उनका जन्म दिखाया गया ऐसे ही उनके माध्यम से गीता का भी जन्म दिखाया गया कि वो भी जीवन के युद्ध के बीच में ही प्रकट होते, जीवन से भागने की देशना कृष्ण की नहीं है। और जब कभी भी ऐसा
किसी के भीतर भाव पैदा होता है, यानी कृष्ण चेतना के विकास का, यानी परम चेतना के विकास का, तो जैसा कि घटना कहती है कि जो जेल के पहरेदार थे वो बेसुध पड़ गए, कृष्ण का निकलना आसान हो गया, सारी चीज़ें उसी हिसाब से आगे बढ़ती रहीं, किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि ऐसा जन्म हुआ है। यहाँ तक कि जब उनके पिता उनको वहाँ से निकाल कर ले जा रहे हैं तो कहते हैं उफनती हुई यमुना के बीच से वो गुजरते हैं, तेज बहाव है, बाढ़ है, और कृष्ण का पैर स्पर्श करता है उनका अंगूठा जल से और जल शांत हो जाता है। तो ये भी एक मल्टी लेयर्ड स्टोरी का ढंग है कि ऐसे ही जब किसी के अंदर अपनी परम चेतना की ओर बढ़ने का भाव जागता है तो जीवन की उफनती नदी में उतरता है, जैसे ही उसका स्पर्श होता है नदी शांत होती है, उसको रास्ता मिलता है, उसको मार्ग मिल जाता है। कृष्ण बने बनाए मार्ग का उद्घोष नहीं करते हैं, उनका उद्घोष ही ये है कि तुम चलते हो और मार्ग बनता जाता है। यही जीवन है, तुम चलोगे, तुम्हारे चलने से मार्ग निर्मित होगा। साधना के जितने भी ढंग हैं वो तुम्हारे लिए खुलेंगे, तुम्हारे ऊपर प्रकट होंगे, और जीवन का कहीं भी तनिक भी अस्वीकार नहीं। अस्वीकार से अगर जाएंगे तो कृष्ण तक कभी नहीं पहुंचेंगे। कृष्ण तक पहुंचने का एक ही माध्यम है जीवन का पूरा अंगीकार, जीवन का पूरा स्वीकार, और उस पूरे स्वीकार में पूरी तरह जाग कर जीना। जब इस तरह से पूरी तरह जाग कर जिएंगे तो कृष्ण की जो संभावना है हमारे भीतर प्रकट होने लगेगी। तो कृष्ण को भारत ने ऐसे दिखाया कि वो बाहर की घटना अगर वैसे देखें तो खूबसूरत है, लेकिन वो सबके भीतर की घटना है। कृष्ण संभावना है प्रत्येक व्यक्ति की, वो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जन्मता है और ऊंचाई पर उठता है। तो जीवन का, जैसा कि कृष्ण ने कहा कि स्वीकार करना है पूरा, भागना नहीं है जीवन से। भागोगे तो फिर कृष्णमय नहीं होगे। कृष्णमय होने के लिए किसी अलग रंग ढंग की ज़रूरत नहीं कि तुम अलग कपड़े पहनो, अलग तरह का कोई वेश बनाओ, अलग तरह का कोई मंत्र जपो। हालांकि तुम देखो कृष्ण के नाम पर भी यही सब चलता है, कृष्ण भक्ति के नाम पर भी वही चलता है। कृष्ण कभी भी जीवन से अलग होने की शिक्षा नहीं देते, वो जीवन के साथ चलने की शिक्षा देते हैं। और वो कहते हैं कि जब तुम अपने भीतर उस चेतना को जन्म देने की तैयारी करोगे, सारे संघर्षों, कष्टों, असुविधाओं, विपरीतताओं, असुरक्षाओं के बावजूद, तो ये जेल टूटेगी, उससे तुम्हारी मुक्ति होगी। ये जो जेल जीवन की बन गई है, धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों और तमाम तरह के आयोजनों की जेल, उससे मार्ग निकलेगा, उससे एक रास्ता फूटेगा, और जो ये आधी रात गहरा अंधेरा है जीवन का, वो भी टूटेगा, नई सुबह होगी। तो कृष्ण जन्म जीवन की नई सुबह का जन्म है, वो बाहर किसी व्यक्ति का जन्म नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति के भीतर नई सुबह जागती है, चेतना का सूर्य झांकने लगता है, जन्म लेने लगता है, तो वो कृष्ण जन्म है। भारत ने इसी को प्रतीकात्मक रूप से सामने रखा और हम उसका उत्सव मनाते हैं, उसकी तमाम परतों का आनंद लेते हैं। यही इसकी खूबसूरती है।